जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी बहुत प्यारा मैसेज है और गुरु पाक का कोई भी मैसेज हो ना, कोई भी ब्लेसिंग हो, किसी न किसी संगत के लिए जरूर होती है। तो आज का भी बहुत प्यारा मैसेज है, ब्लेसिंग शेयर करना। शेयर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कम से कम इस बारे में सोचना। तो भैया मैसेज सुनने से पहले कमेंट में जय गुरु जी लिख दे, हर हर महादेव लिख दे और शुक्राना कर दे। संगत जी जैसे हम सब जानते हैं कि जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है पैसा। पैसा हमारी लाइफ बनाता है, पैसा ही है जो हमारी लाइफ संवारता है और पैसा ही है जो हमें आगे बढ़ने की चाह दिखाता है। और पैसे के बिना कोई भी संगत, कोई भी इंसान कभी अपना फ्यूचर नहीं सोच सकता। लेकिन पैसा होना ठीक है, पर पैसे के कारण पागल होना, लालची होना वो ठीक नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगी, एक ऐसी संगत की जो अपने शिव जी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े थे। बेशक वो लालची थे, लेकिन शिव जी की कही हुई बातों में पूरा विश्वास रखते थे और जो शिव जी बताते थे वो उसी रास्ते में चलते थे। उस मैसेज से सुनने से पहले फटाफट कमेंट में शुक्राना करते। संगत जी एक बहुत अच्छी संगत थी, पैसे वाली थी, ठाट बाट सब कुछ था उनके पास। पैसे के लिए वो पागल थे कि भाई पैसा जोड़ना है, फ्यूचर अच्छा करना है, ताकि कल को किसी के मोहताज न रहना पड़े। यहाँ तक उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, आर्थिक दिक्कत बिल्कुल भी नहीं थी। फैमिली उनकी बढ़िया थी, ठाट बाट से वो रहते थे। शान घर था, दोनों लड़के थे, 2 बहुएं थी और उनकी वाइफ। अच्छा था, लेकिन उनको क्या था, जैसे जैसे एज बढ़ रही थी उनके दिमाग में ना टेंशन हो रही थी कि मेरा बिज़नेस आगे कैसे चलेगा, क्योंकि वो अपने दोनों लड़कों को अपना बिज़नेस में आने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके दोनों लड़के एकदम बेकार है, कुछ नहीं करेंगे, उनका बिज़नेस बर्बाद कर देंगे। लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी पैसा कमाया, पैसा कमा के इस लालच में रखा कि भैया जब हमें ज़रूरत होगी, हमें फ्यूचर में ज़रूरत होगी, बुढ़ापे में ज़रूरत होगी, तो हम उस पैसे से ऐश करेंगे। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आया उनकी तबीयत खराब होने लगी। इतना था संगत जी, बुढ़ापा आया उनकी तबीयत खराब होने लगी, लेकिन ठाट बाट उनकी तब भी वैसी थी जैसे एक यंग इंसान की होती है। बाहर का खाना खाते थे, रेगुलर खाना बाहर का खाते थे, घर का खाना नहीं खाते थे। जो बहुएं रहती थी वो भी नहीं खाते थे और जो सर्वेंट सर्व करते थे वो भी नहीं खाते थे। ऑलमोस्ट अपनी बीबी के हाथ का बना हुआ खाना खाते थे या वो बाहर का खाना खाते थे। संगत जी एक बार ऐसा हुआ, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। अब दोनों बेटे लाइन में लग गए, मक्खन लगाने लगे कि पापा आप आराम करो, हम ना आपका बिजनेस ना बहुत ज़्यादा संभाल के रखेंगे, बिजनेस को ग्रो करेंगे, पैसे की कभी कोई कमी नहीं रहेगी, आप ना बेफिक्र हो जाओ, चिंता मत करो, किसी चीज़ की परवाह मत करो, आपको किसी भी तरह की कमी नहीं रहेगी। अंकल को पता था कि दोनों बच्चे निकम्मे हैं, शराब पीते हैं। अंकल ने कहा नहीं, मैं ये घर अपना बिजनेस आप लोगों को नहीं दूंगा। उन्होंने कहा, बउआ ने फिर ऐसा करो पापा आप हम में से किसी को दे दो। अंकल उनसे भी वाकिफ थे कि ये दोनों बहुएं इधर से उधर, इधर से उधर कर दिया। अंकल ने कहा नहीं, अंकल को पता था कि दोनों बहुएं ऐसी है। अंकल ने कहा नहीं बेटा, मैं तुम दोनों को भी नहीं दूंगा, मैं बिजनेस ये किसी को नहीं दूंगा। फिर वो अपने वाइफ को कहते हैं ऐसा करो कि बिजनेस तुम संभालो, बिजनेस की सारी भागदौड़ तुम संभालो, तुम्हारे साथ मैं जाऊँगा। वो कहती है मैं भी कैसे संभालूँ, मैं आपको ऐसे छोड़ के अगर बाहर काम पे जाऊँगी फिर आपका ध्यान कौन रखेगा। उन्होंने कहा नहीं, नौकर चाकर न कहो, बिजनेस में जाओ, आप जैसे भी है बिजनेस में जाओ, बिजनेस को ग्रो करो, क्योंकि हम अपने बुढ़ापे में आगे किसी भी बच्चे के मोहताज ना रहे। वाइफ ने जाना शुरू कर दिया, लेकिन वाइफ का ध्यान भी कर रहता था कि भाई किसी भी तरह से वो ठीक हो जाए। अब उनको भी टेंशन हो गई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, कहीं मेरा जो बिज़नेस है वो ख़राब ना हो जाए। दोनों बहुएं लग गई अपनी सास को मक्खन लगाने। उन्होंने कहा सासू माँ ऐसा करो आप भी मत जाओ, पापा की तबीयत ख़राब है, आप रहने दो, बिजनेस मैं दे दूँगा। अब जो अंकल ने कह रखा था, फैसला दे रखा था कि वाइफ मारेगी, वो उन पर लग गई, पर उन्होंने मना कर दिया। चलो ये भी हो गया। फिर एक बार उन्हें सपना आया, उन्होंने शिव जी को सपने में रात को सोने से पहले हाथ जोड़े और सोने से पहले ये बोला था, शिव जी मैं आपको इतना पूछता हूँ, बेशक मैं नारची हूँ पर मैंने कभी आपकी पूजा आस्था अर्चना में कभी कमी नहीं जोड़ी, आज तक मैं आपके व्रत रखता हूँ, आप बस एक बार आके मुझे ना सपने में ना दर्शन दे दो और बताओ मैं आगे क्या करूँ। रात को सोए, उनकी पुकार शिव जी ने सुन ली। अब शिव जी हो गए प्रकट।
शिव जी ने पूछा, बता मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इतना कुछ जोड़ा, इतनी मेहनत की, इतना पैसा कमाया, मैनेज कर करके बचाया, एक एक क्षण एक एक रुपया बचाया कि फ्यूचर में मैं अपने बेबी के साथ खुश रहूँ। मेरे दोनों बच्चों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुओं के बारे में आपको पता है, पर मैं नहीं चाहता ये सारा कमाया हुआ उनके हाथ में चले जाके बर्बाद हो जाए। शिव जी कहते अब मैं तुझे एक चीज़ बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुन। मेरा एक भक्त था जिसकी हेल्थ ख़राब हो रही थी, वो बाहर का खाना खाता था, वो घर का कभी खाना नहीं खाता था। अब उसने जब से बाहर का खाना बंद किया, वो एकदम स्वस्थ हो गया। इशारा काफ़ी है, तू समझ जा। ये कह के शिव जी तुरंत वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो भी रात को सोए सोए उठ जाता है। अब वो सवेरे सवेरे भागता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेता है। डॉक्टर को कहता है आप मेरा देरी का शेड्यूल बना दो, मैं वो चीज़ें करूँगा जिससे मैं रिकवर हूँ, मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं अपना सब कुछ जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया मैं बर्बाद होने नहीं दे सकता। मैंने पूरी ज़िंदगी निभाया। अब ये चाहता था कि मैं अपनी बीवी के साथ ऐश करूँ, बुढ़ापा अच्छा बिताऊँ। जवानी ऐसे बीत गई, बुढ़ापा अच्छा बिताओ। जवानी में पैसा ही जोड़ा, कुछ किया नहीं, कुछ खर्च नहीं किया। अब मैं बुढ़ापा अच्छा बिताना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा ठीक है। डॉक्टर ने उसका शेड्यूल बनाया, उसने योगा टीचर लगानी, उसने व्यायाम करना शुरू कर दिया। उसने जिसका वेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, उसने अपने आप को यंग बनाने के लिए अपने आप को मेंटेन करना शुरू कर दिया। जो बंदा 24 घंटे बाहर का जंक फूड खाता था, उसने जंक फूड छोड़ के, जंक फूड ना खा के उसने सैलेड खाना शुरू कर दिया, सलाद खाने शुरू कर दिए। अब जब उसने सलाद खाने शुरू किए, धीरे धीरे उसकी बीमारी गैप होती गई, उसका वेट कम होता गया, उसका शरीर मेंटेन हो गया। 4 महीने में उसने रिकवरी करनी, जो उसकी बीमारियां थी वो सारी गायब हो गई। तो उसने सब कुछ ये कहा कि मैंने जो खाना था अब मैं खाऊंगा, पर मैं बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा, और मैं अपना बिजनेस तब तक संभालूंगा जब तक मेरी जान है। मैं अपना बिजनेस ना तो अपने बहुओं को दूंगा, ना अपने बेटों को दूंगा। फिर अंकल ने दोबारा से बिजनेस की भागदौड़ अपने हाथ में ले ली, और अंत में जो बाहर का खाते थे, जिसके कारण उनकी कंडीशन खराब हो गई थी, जो उन्होंने इतना मेहनत से कमाया, एक एक क्षण एक एक रुपया जोड़ा, जिनके दिमाग में सिर्फ पैसा चलता था, घर चलता था, वो दोबारा से उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और भोले भंडारी के आगे हाथ जोड़े, क्योंकि भोले भंडारी ने उन्हें हिंट दे दिया था। तो भाई आप सब समझ गए होंगे इस कहानी में उन्हें क्या हिंट मिला था। तो मैं भी आप लोगों से यही कहूँगी, जान है तो जहान है। पूरी ज़िंदगी जो जोड़ा है, अगर उसे अच्छा बुढ़ापे में खाना है, अपने फ्यूचर में खाना है, तो बस इतना करो, जितना हो सके बाहर के खाने को काट दो। जितना टाइम आप बाहर से खाना ऑर्डर करने में लगाते हो ना, उतना ही टाइम अपने घर में खाने पकाने में लगाना। तो जैसे आज ये अंकल ठीक हुए ना, 4 महीने में उन्होंने पूरी रिकवरी करनी, पूरा शरीर सही कर लिया। आप खुद देखोगे आपके शरीर में कितने चेंजेस हो गए। और मैं कह रही हूँ, गारंटेड कह रही हूँ, जो लोग बाहर का पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं ना, इंक्लूड मैं अपने आप को भी कर रही हूँ, पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं ना, सिर्फ 1 महीना उसे छोड़ना। 1 महीने के बाद आपकी आधी जो बीमारियाँ हैं, जो आपके अंदर आधी बीमारियाँ हैं, वो धीरे धीरे खुद ख़त्म होगी। आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। धीरे धीरे बीमारियाँ वो आपकी ख़त्म होती जाएगी। तो बस अपने करना क्या है, जो चीज़ मैंने कही उस चीज़ को फॉलो करना है और गुरु पा के बताए हुए रास्ते में जाना है। तो अब फटाफट कमेंट में शुक्राना कर दो, जय गुरु जी लिखना बिल्कुल भी मत छोड़ना, और जाने से पहले दिल से मंत्र जाप करना, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। आपको बस वो रास्ता दिखाते हैं, चलना आपने खुद ने है। और अगर आप सही तरीके से चलोगे ना, तो मैं गारंटेड कहती हूँ आपकी लाइफ में कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। अब जो संगत इस बात से सहमत है ना, जिन्हें लगता है भाई गुरु पा ने आज हिंट अच्छा दी है, वो कमेंट में शुक्राना किया बिना बिल्कुल भी नहीं जाएगी, जय गुरु जी लिखे बिना बिल्कुल भी नहीं जाएगी। माता रानी आने वाली है सबके घरों में, गुरु पा की ब्लेसिंग मिलने वाली है, तो उस ब्लेसिंग को इग्नोर मत करो। हिंट मिल रहा है उसे फॉलो करो और शुक्राना करो, क्योंकि शुक्राना आपको गुरु पा के साथ जोड़ता है। दुर्गा माँ आने वाली है आपके घर में, माता शेरावाली आने वाली है, 9 दिन आपके घर में रौनक लगने वाली है। जो संगत चाहती है ना कि उनके घर में ऐसा हो जाए, कमेंट में शुक्राना ये बिना फिर मत जाना, और जय गुरु जी लिखे बिना और माता रानी का नाम जय माता दी किए बिना भी मत जाना। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी।
आप हंसते रहे, खेलते रहे, कूदते रहे। गुरु आप पे हमेशा अपनी ब्लेसिंग रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाक की प्यारी प्यारी संगत को। जय गुरु जी। संगत जी, इस बात को जरूर समझना, अगर स्वस्थ रहना है तो कुछ चीज़ें आपको भी छोड़नी पड़ेगी और कुछ चीज़ें अपनानी भी पड़ेगी। और अपनानी क्या है वो भी इस वीडियो में, छोड़नी क्या है वो भी इस वीडियो में। ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, क्योंकि स्किप किया हुआ तो मैसेज भी